जाए प्रभु घर हम, झूमते गाते बढ़ते जाए हम। हो हमें बुलाता यीशु ख्रिस्त आए, आओ जाए उसकी शरण हम। हो वचन सुनने को, अर्पण करने को, जीवन पाने को, आशीष लाने को, आओ जाए प्रभु घर हम, झूमते गाते बढ़ते जाए हम। हो हमें बुलाता यीशु ख्रिस्त आए, आओ जाए उसकी शरण हम। हो आज सुनाएगा मीठे वचन वो, पावन वचन वो, सशक्त वचन वो। आज सुनाएगा मीठे वचन वो, पावन वचन वो, सशक्त वचन वो। वो बदलेगा दुनिया हमारी, क्यों न बनाएगा जीवन धन्य वो। आओ जाए प्रभु घर हम, झूमते गाते बढ़ते जाए हम। हो हमें बुलाता यीशु ख्रिस्त आज, आओ जाए उसकी शरण हम। हो पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। आज विशेष रूप से हम कृतज्ञ भाव से और नई आशा के साथ में आज की मिसा में भाग लेने के लिए आए हैं। कृतज्ञ भाव इसलिए कि बीता साल हम सभी के लिए कई प्रकार के अनुभव लेकर आया है। हालांकि हम में से बहुत सारे लोगों के लिए कठिन दौर रहा होगा, पर हम ईश्वर को धन्यवाद दें कि ईश्वर ने हमें यह साल दिया है और इसीलिए ईश्वर को धन्यवाद दें। एक नई आशा लेकर इसीलिए आए कि नया साल हम सभी के लिए आशीर्वाद का समय हो। और इससे सौभाग्य हमारा क्या हो सकता है कि आज हम माँ मरियम का हाथ पकड़कर नए साल में प्रवेश कर रहे हैं। आज पवित्र कलीसिया ईश माता का पर्व मना रही है। तो आइए, जब हम नव वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, माँ का हाथ पकड़कर माँ के साये में, माँ के मार्गदर्शन में इस नए साल में प्रवेश करें। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा, आपकी जितनी भी योजनाएं हैं कि आप चाहते हैं कि नए साल में मेरी ये योजना पूरी हो, मेरे घर में ये आशीर्वाद मिले, आपसे गुजारिश करूंगा कि कुछ पल मौन रहें और उन सारी योजनाओं को, उन सारी प्रार्थनाओं को प्रभु के हाथों में समर्पित करें और मन ही मन कहें कि प्रभु ज़रूर मुझे इस साल यह आशीर्वाद प्रदान करेगा। आइए, जब हम इस नव वर्ष की प्रथम मिसा में भाग ले रहे हैं, अपने आप को शुद्ध और पवित्र करें। उन सारी बातों के लिए ईश्वर से माफ़ी मांगे जिन बातों ने हमें ईश्वर से दूर कर दिया है, एक दूसरे से, हमारे परिवार से दूर कर दिया है। उन सारी बातों से ईश्वर से माफ़ी मांगे जिन्होंने हमें कलीसिया से दूर कर दिया है। हम अपने पापों को स्वीकारें ताकि हम इस पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें।
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। शरण में आए सिरजनहार, दया करो कृपा करो हमें क्षमा करो। शरण में आए तारणहार, दया करो कृपा करो हमें क्षमा करो। शरण में आए अंतर्यामी, दया करो कृपा करो हमें क्षमा करो, हमें क्षमा करो, हमें क्षमा करो। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। शांति भूपर छाए, शांति सब जन पाए। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। धन्य धन्य हम कहते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। तेरी प्रशंसा तेरी आराधना तेरी स्तुति सब गाते हैं। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, अब जल थल नभ गाए। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में हो, स्वर्ग में हो। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में हो, स्वर्ग में हो। यीशु मसीहा जो मेमना बनकर सारे जगत के पाप निवारे। ईश पिता का पुत्र धरा पर पाप मिटा कर जग को संवार। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, अब जल थल नभ गाए। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में हो, स्वर्ग में हो। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। तू ही पावन, तू ही प्रभु, पावन आत्मा के संग रहे। ईश पिता की महिमा में त्रिएक महिमा होती रहे। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, अब जल थल नभ गाए। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में हो, स्वर्ग में हो। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में हो, स्वर्ग में हो। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर,
तूने धन्य मरियम के फलदायी कुमार्य द्वारा मानव जाति को अनंत मुक्ति का वरदान दिया है। हमारी प्रार्थना है कि जिस माता ने हमें जीवन के प्रणेता तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त को वरदान दिया है, वही हमारे लिए तुझसे निरंतर निवेदन करते रहे। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे ताकि आप योग्यता से प्रभु के वचनों की घोषणा कर सकें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य संख्या 22 से 27 तक। पाठ का मूल वाक्य, वे इस्राएलियों के लिए मुझसे प्रार्थना करेंगे और मैं उन्हें आशीर्वाद प्रदान करूंगा। प्रभु ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कहो, तुम इस्राएलियों को आशीर्वाद देते समय यह कहोगे, प्रभु तुम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और सुरक्षित रखे। प्रभु तुम लोगों पर प्रसन्न हो और तुम पर दया करे। प्रभु तुम लोगों पर दया दृष्टि करे और तुम्हें शांति प्रदान करे। वे इस प्रकार इस्राएलियों के लिए मुझसे प्रार्थना करें और मैं उन्हें आशीर्वाद प्रदान करूंगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। एक सितारा अंबर का प्यारा, मन का दुलारा आ ही गया, लेके उजाला आज वो प्यारा यीशु हमारा आ ही गया। तेज नया है आज गगन में और नया है राग पवन में। तेज नया है आज गगन में और नया है राग पवन में। एक उल्लास था मन में, मन का सहारा आ ही गया। एक सितारा अंबर का प्यारा, मन का दुलारा आ ही गया, लेके उजाला आज वो प्यारा यीशु हमारा आ ही गया, आ ही गया, आ ही गया, आ ही गया, आ ही गया। दूसरा पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 वचन संख्या 4 से 7 तक। ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, वह एक नारी से उत्पन्न हुए। समय पूरा हो जाने पर ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, वह एक नारी से उत्पन्न हुए और संहिता के अधीन रहे, जिससे वह संहिता के अधीन रहने वालों को छुड़ा सके और हम ईश्वर के दत्तक पुत्र बन जाए। आप लोग पुत्र ही हैं। इसका प्रमाण यह है कि ईश्वर ने हमारे हृदयों में अपने पुत्र का आत्मा भेजा है, जो यह पुकार कर कहता है, अब्बा पिता। इसलिए अब आप दास नहीं पुत्र हैं, और पुत्र होने के नाते आप ईश्वर की कृपा से विरासत के अधिकारी भी हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
Alleluia, 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 aha, Alleluia, 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 aha, Alleluia, प्रभु ने कहा है। दुनिया के कोने कोने में तुम जाकर सुसमाचार फैलाओ, 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 सुसमाचार फैलाओ। Alleluia, 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 aha, Alleluia, 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 aha, Alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 2 पद 16 से लेकर 21 तक। चरवाहे शीघ्र ही चल पड़े और उन्होंने मरियम, यूसुफ तथा चरनी में लेटे हुए बालक को पाया। उसे देखने के बाद उन्होंने बताया कि इस बालक के विषय में उनसे क्या क्या कहा गया है। सभी सुनने वाले चरवाहों की बातों पर चकित हो जाते थे। मरियम उन सब बातों को अपने हृदय में रखकर उन पर विचार किया करती थी। जैसा चरवाहों से कहा गया था वैसा ही उन्होंने सब कुछ देखा और सुना। इसीलिए वे ईश्वर का गुणगान और स्तुति करते हुए लौट गए। वह 8वें दिन बालक के खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया। स्वर्गदूत ने गर्भाधान के पहले ही उसे वही नाम दिया था। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मुझे याद है जब पहली बार मैं मध्य प्रदेश से बाहर गया और वह समय था जब मैं पालदा सेमिनरी का कोर्स ख़त्म करके कॉलेज के लिए चेन्नई जा रहा था। मेघनगर से मेरी ट्रेन थी और मुझे छोड़ने के लिए मेरा परिवार स्टेशन पे आया हुआ था। थोड़े समय बाद जब परिवार वालों ने मिल लिया और बाय बाय बोल दिया और सब जब लौटने लगे तो माँ थोड़ी देर रुक गई। माँ पास में आकर कुछ लेकर आई थी, चने सेक कर लेकर आई थी और माँ ने कहा कि बेटा तू जा रहा है, रास्ते में भूख लगेगी, खा लेना। और माँ ने वो पोटली मुझे पकड़ा दी। और उसके बाद में पिताजी दूर खड़ा हुआ कब से माँ को बोले कि ट्रेन चलने वाली है, अभी बेटे को जाने दो। माँ को और कुछ कहना था, बहुत सारी बातें शायद वो बताने वाली थी। वो आई मेरे पास में और माँ ने कहा कि बेटा देख, तू नई जगह पर जा रहा है, पता नहीं जगह कैसी होगी, लोग कैसे होंगे, माहौल कैसा होगा, तू संभल के रहना। और बहुत सारी ऐसी बातें बता कर गई और अंत में उन्होंने एक शब्द कहा कि हम तुम्हारे साथ में हैं, हमारी प्रार्थनाएं तुम्हारे साथ में है। फिर चाहे जगह नई हो, फिर चाहे रास्ता नया हो, फिर चाहे लोग नए हो, पर हमें पता है तू अच्छा ही करेगा, क्योंकि हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ में है। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हम नए वर्ष में प्रवेश किए हैं। हमें वास्तव में नहीं पता कि आने वाला समय हमारे लिए कैसा होगा। हम में से बहुत सारे लोग इसी चिंता में होंगे कि अब ये नया साल हमारे लिए क्या लेकर आएगा। ये नया साल हम सभी के लिए आश्चर्यचकित करने वाली कुछ घटनाएं भी ला सकता है। जैसे कि माँ मरियम को आज के सुसमाचार में बहुत सारी बातें समझ में नहीं आई,
हो सकता है वैसी कुछ बातें हमारे जीवन में घटित हो आने वाले समय में। इससे सौभाग्य हमारा क्या हो सकता है कि एक अनजान डगर पर चलने के पहले हमें माँ का हाथ पकड़ा दिया जाता है। एक नए वर्ष में प्रवेश करने के पहले हमें माँ का हाथ पकड़ा कर कह दिया जाता है कि ये नया साल है, तुम चलो। इससे बड़ी सौभाग्य की बात, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। और इसीलिए आज जब हम नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं तो हम माँ का हाथ पकड़कर इसमें प्रवेश करते हैं। मैं आपके सामने 3 बातें रखना चाहूँगा। सबसे पहली बात आपके सामने ये रखना चाहूँगा, रास्ते नए होंगे, लोग नए होंगे, हमारा अनुभव भी नया होगा। तो इसीलिए जब रास्ते नए होंगे, लोग नए होंगे, हो सकता है कि आने वाले कुछ पल हम सभी के लिए नए होंगे, तो कभी कभी ये हमारे लिए चिंता का कारण भी बन सकता है। तो इसीलिए माँ की एक सीख को हमेशा याद रखिएगा। जब कुछ बातें आपको समझ में नहीं आए, जब कुछ बातें आपके लिए कठिन लगे, जब कुछ बातें आपके दिमाग के परे हो, उन सभी बातों को अपने दिल में रखकर प्रार्थना ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि ईश्वर कहता है कुछ बातें जो आपके रास्ते हैं वो मेरे रास्ते नहीं है, जो आपकी बातें हैं वो मेरी बातें नहीं है। हो सकता है हमारे लिए वो कठिन दौर हो सकता है हमारे लिए वो प्रश्न करने का दौर हो, पर ईश्वर कुछ हमारे लिए योजना बना रहा है। तो इसीलिए हताश और निराश नहीं होइएगा। प्रार्थना करके उन कठिन दौर को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए इस नए वर्ष में प्रवेश करें। और सेकंड और दूसरी बात और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, पहला पाठ हमें सिखाता है कि किस प्रकार से नए वर्ष में हमें प्रवेश करना है, आशीर्वाद के साथ में। हम ना केवल दूसरों से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करेंगे, पर हम दूसरों के लिए आशीर्वाद बन जाए, ये भाव लेकर हम आज के इस मिसा में भाग ले रहे हैं और नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। जब हम दूसरों के लिए आशीर्वाद बन जाएंगे तो वास्तव में आइए हम दूसरों के लिए एक बहुत बड़ा आनंद का कारण बन जाएंगे। और ईश्वर कहता है जिन लोगों को तुम आशीर्वाद दोगे उन सभी को मैं आशीर्वाद दूंगा। एक प्रण अवश्य करें, नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं तो दूसरों को आशीर्वाद अवश्य दें, आप स्वयं उनके लिए आशीर्वाद बन जाए। अंतिम बात मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। जब हम इस नए वर्ष में हैं तो विशेष रूप से इस वर्ष में एक प्रण ले कि माँ के संरक्षण में हम जीवन बिताएं। पता नहीं ये साल हम सभी के लिए कैसा हो, पता नहीं ये वर्ष हम सभी के लिए क्या लेकर आएगा, क्योंकि बीते 2 वर्षों से हमें कई प्रकार की परेशानियां हो रही है। महामारी हमारे आसपास टिकी हुई है और इसीलिए यह दौर बहुत महत्वपूर्ण है कि हम माँ से प्रार्थना करें, क्योंकि जब जब संसार पर विपत्तियां आए तो माँ ने हमेशा अपना हाथ बढ़ाया। जब जब संसार पर महामारी की विपत्ति आई, ये माँ हमेशा अपने बच्चों के बीच में और प्रभु यीशु के बीच में खड़ी हो गई। तो इसीलिए जब आप इस नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं तो इस वर्ष में माता मरियम से विशेष निवेदन करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, जब हम नूतन वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु यह वर्ष ना केवल मेरे लिए आशीर्वाद का कारण हो, बल्कि मैं दूसरों के लिए आशीर्वाद बन जाऊं और आपकी माँ सदा मेरा सहारा बनकर, सदा मेरी रक्षक बनकर खड़ी रहे। आइए अपने निवेदनों को, अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के हाथों में रखकर इस नए वर्ष में हम प्रवेश करें। आइए हम सभी खड़े हो जाएं अपने विश्वास की घोषणा करने के लिए। प्रिय भाई और बहनों, हम पिता ईश्वर से निवेदन करें जिसने अपने इकलौते पुत्र यीशु ख्रिस्त तथा शांति के राजा को हमें बचाने के लिए इस संसार में भेजा, और हम कहें,
हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों, धर्मसंघी एवं प्रचारकों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे यीशु क्रिस्त की भांति अपने लोगों के लिए शांति का संदेशवाहक बन सके। हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। यहाँ उपस्थित क्रिस्तीय समुदाय के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि हर रविवार का मिस्सा बलिदान हम सबों को ईश्वर और एक दूसरे के नज़दीक लाए और हम क्रिस्तीय प्रेम में आगे बढ़ते जाएं। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम यहाँ उपस्थित प्रत्येक विश्वासी के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारा हृदय ईश्वर के आत्मा का निवास स्थान बने, ताकि हम अपने चारों ओर शांति को फैला सके। हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम कैदियों, शरणार्थियों एवं निर्वासित लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे व्यथा की ऐसी घड़ी में भी अपने दिल में क्रिस्त की शांति और आनंद का अनुभव करें। हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम समस्त लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि इस नए साल में जिसे आज हम शुरू कर रहे हैं, वे यीशु की माता मरियम की ओर उन्मुख होकर उसे अपनी माँ माने और दिन प्रतिदिन यीशु के निकट आ सके। हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता ईश्वर, हम इस नए साल की शुरुआत में तेरी ओर उन्मुख होकर प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे परिवारों, क्रिस्तीय समुदाय और पल्ली के सभी लोगों को सदा संयुक्त रख। देशों में आपसी झगड़ों को समाप्त कर और सबों को अपनी शांति और आनंद के सहभागी बना। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। चरणों में तेरे आया हूँ, भेंट मेरी प्रभु लाया हूँ। दीनहीन प्रभु पापी हूँ, हृदय मेरा प्रभु स्वीकारो, स्वीकारो, स्वीकारो। भेंट हमारी स्वीकारो, स्वीकारो, स्वीकारो। भेंट हमारी स्वीकारो। दाख का रस प्रभु, गेहूं की रोटी, चरणों में तेरे अर्पित है। ग्रहण करो और बदल दो इनको अपने पावन शरीर रक्त में, अपने पावन शरीर रक्त में। स्वीकारो, स्वीकारो। भेंट हमारी स्वीकारो, स्वीकारो, स्वीकारो। भेंट हमारी स्वीकारो। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरे पवित्र नाम में सभी शुभ कार्य प्रारंभ और पूर्ण होते हैं। आज हम ईश्वर की माता के महोत्सव पर आनंद विभोर हो उठे हैं। जिस तरह हम तेरी कृपा के शुभारंभ में तेरी महिमा करते हैं, उसी तरह एक दिन उसकी पूर्णता में आनंद मना सके। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में
मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सभी संतों के अद्भुत जीवन में तेरे चमत्कारों की घोषणा करें, और विशेष करके जब हम धन्य कुंवारी मरियम की स्मृति मनाते हैं तो इन्हीं के सदृश्य कृतज्ञ हृदय से तेरी दया का बखान करें। तूने सचमुच पृथ्वी के कोने कोने में महान कार्य किए हैं और युग युगों तक अपनी उदार अनुकंपा का विस्तार किया। जब तूने अपनी सेविका की दीनता देखी तो उनके द्वारा हमारी मुक्ति के प्रवर्तक अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त को हमें प्रदान किया। इन्हीं ख्रिस्त के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लासपूर्वक तेरा स्तुतिगान करते हैं। पावन है पावन अति पावन, पावन है पावन अति पावन। होसाना 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 होसाना। स्वर्ग धरा महिमा से परिपूरित है, स्वर्ग धरा महिमा से परिपूरित है। होसाना 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 होसाना। धन्य है जो प्रभु के नाम पर आती है, धन्य है जो प्रभु के नाम पर आती है। होसाना 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 होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब ये स्वच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, यीशु मेरे नाम मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर,
तू मेरा जीवन सर्वस्व भी है। तेरी आराधना, तेरी स्तुति। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसीलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको, उस सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, इस नए वर्ष के लिए आशीष की कामना करते हुए और हम स्वयं दूसरों के लिए आशीष बन जाए, उन सभी की कामना करते हुए आइए हम सभी मिलकर वही प्रार्थना बोलें जो प्रभु ने हम सभी को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल
और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। सबों को ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारा रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने ये स्वर्गिक संस्कार आनंद पूर्वक ग्रहण किया है। तेरी कृपा से हमें अनंत जीवन के मार्ग पर अग्रसर करे, क्योंकि हम सहर्ष घोषित करते हैं कि नित्य कुंवारी धन्य मरियम तेरे पुत्र की जननी और कलीसिया की माता है। हम यह प्रार्थना करते हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आशीर्वाद के लिए अपने सरों को झुकाए। ईश्वर सभी वरदानों का स्रोत है। वही आप लोगों को अपनी कृपा और प्रचुर आशीष प्रदान करे और वर्ष भर आप लोगों को हर प्रकार की हानि से बचाए रखे। आमीन। वह आप लोगों को विश्वास में अटल, भरोसे में धैर्यवान और प्रेम में पवित्र बनाए रखे। आमीन। वह आप लोगों का जीवन और कार्य शांतिमय बनाए, आपकी हर प्रार्थना पूरी करे और आपको अनंत सुख की ओर ले चले। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु के प्रेम और शांति में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। जन जन को मुबारक हो, ला 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 ला। जन जन को मुबारक हो, क्रिस्ती सुजन्म दिवस। इस दुनिया को शुभ दिवस, क्रिस्ती सुजन्म दिवस। इस दुनिया को शुभ दिवस। मैरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर। मैरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर। मैरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर। मैरी क्रिसमस,
बीत गया है साल पुराना, फिर भी तुम प्रभु साथ हो। गुनाहों की जंजीर में से हमें दिया है प्राण दान, सुमधुर है तेरा प्यार। जय हो प्रभु तेरी सदा सदा, सुमधुर है तेरा प्यार। जय हो प्रभु तेरी सदा सदा। मैरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर। मैरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर। मैरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर। मैरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर।